नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्या होने वाला है। जी हाँ, वे अभ्यर्थी जो कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं केवल 10 मिनट आप लोग का समय लूंगा और ये 10 मिनट अगर आप लोगों ने दे दिया तो समझ लीजिए कि आप लोगों ने अपनी सरकारी सीट का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए पहला स्टेप आप लोगों ने उठा लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले बता दें कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की जो क्लासेस है वो आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में शुरू कर दी गई है और हमारी 3 क्लासेस इस समय चल रही हैं। पहले जो क्लास होती है वो आपकी 10 AM पे हमारी क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी दूसरी क्लास 12 PM पे होती है और तीसरी जो क्लास होती है वो आपकी 5 PM पे होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने जो हमने आप लोगों को थंबनेल लगाया है उस थंबनेल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या यहाँ पर कैसे आप लोगों को सिलेबस है, क्या यहाँ पर पेपर पैटर्न है, कौन से आप लोग की बुक लिस्ट आप लोग के जो टॉपर्स के द्वारा बताई गई है उनके बारे में आप लोग को डिटेल में यहाँ पे जानकारी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं आप लोग का यह जो वीडियो होने वाला है किस पर आधारित होने वाला है। तो यह आपका पेपर 1 पे आपका आधारित होने वाला है। ठीक है, क्या है आपका पेपर 1 पे आपका आधारित होगा। तो चलिए जानते हैं पेपर 1 का टॉपिक वाइज सिलेबस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर कि जो आपका प्रवेश परीक्षा का प्रारूप है वह क्या आपका प्रारूप होता है। ठीक है, क्योंकि यह आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। या आप फिर कह सकते हैं कि प्रवेश परीक्षा का जो पैटर्न है वह पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि जो प्रवेश परीक्षा होगा वो आपका 2 शिफ्ट में आपका कराया जाएगा। ठीक है, कितने 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। पहला जो शिफ्ट होगा वो आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा, यानी कि 3 घंटे का आपका पहला पेपर होगा। ठीक है, पेपर 1 होगा। और शिफ्ट 2 में आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा, यानी कि यह भी आपका 3 घंटे का आपका पेपर होगा। समझ गए आप लोग, यानी कि 2 पेपर आपको देना पड़ेगा, सुबह और शाम को देना पड़ेगा। समझिए आप लोग। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे टॉपिक वो आपका पेपर 1 पर डिस्कशन करेंगे, जो आपका 3 घंटे का पेपर होता है सुबह, कि उसमें क्या पूछा जाता है, कैसे पेपर देना होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज यहां जान लीजिए कि यह जो पेपर होगा आपका एमसीक्यू टाइप का होगा। क्या होगा, एमसीक्यू टाइप का होगा, यानी कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपको, या फिर आप लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। और यह पूरी तरह से आपका ऑफलाइन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि आपका ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, तो यह आपका ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरा जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है वह आपका कि कितने नंबर आप लोग को सही करने पर मिलेंगे। तो अगर एक क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया तो आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि 2 मार्क्स आप लोग को सही क्वेश्चन करने पर दिए जाते हैं। और अगर आप लोगों ने गलत क्वेश्चन किया आप लोगों ने, ठीक है, तो उसके लिए आपका 1/3 मार्क्स जो है वो कट कर लिया जाता है, यानी कि 0.66 मार्क्स आप लोग का कट किया जाता है। समझ गए यहां तक आप लोग कि आप लोग को एक क्वेश्चन सही करने पर आप लोग को 2 नंबर और एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.66% या फिर आप लोग कहते हैं 1/3 मार्क्स आप लोग के कट किए जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर कि जो आप लोग का पेपर पैटर्न होता है, यानी कि शिफ्ट 1 में जो आपका पेपर होता है वह किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे शिफ्ट 1 के बारे में पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि शिफ्ट 1 में आप लोग का क्या पेपर पैटर्न होता है और कैसे यहाँ पे आप लोग एग्जामिनेशन देंगे। तो यह आपका प्रश्न पत्र 1 होता है, यानी कि आपको पेपर 1 जो होगा वह आपका कब होगा, शिफ्ट 1 में होगा आपका। ठीक है, तो पेपर 1 में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 में देखिए 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। ठीक है, सेक्शन ए जो होता है वह सभी के लिए कंपल्सरी होता है, जिसमें आपका जीके होता है, यानी कि जनरल नॉलेज आपका पूछा जाता है। ठीक है, जीके, और उसमें आपके प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, जीके के 50 प्रश्न जीके से पूछे जाते हैं और कुल आपके 100 अंक के होते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि एक सही क्वेश्चन करने पर 2 नंबर मिल जाते हैं, यानी कि 50 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका 2 नंबर एक प्रश्न होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा पेपर सेक्शन होता है वह बी आपका ऑप्शनल होता है। क्या होता है, ऑप्शनल। इसी में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि यह मीडियम होता है या फिर आपका जो नॉलेज है लैंग्वेज वो चेक किया जाता है। तो यहाँ पे यह मीडियम नहीं होता बल्कि आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आपका लैंग्वेज में कितना नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर आपके 50 जो क्वेश्चन होते हैं वह हिंदी के पूछे जाते हैं और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको कोई एक ही करना है, या तो आप हिंदी के करेंगे या फिर आप इंग्लिश का पेपर करेंगे। ठीक है, दोनों आप लोग नहीं करेंगे। यानी अगर हम बात करते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र में कुल आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है,
150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें 50 क्वेश्चन आपके जीके को तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो हिंदी का 50 और इंग्लिश का 50, यानी कि कुल टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें से आपको चूज करना पड़ता है कि आप हिंदी लेंगे या फिर इंग्लिश। अब ये कैसे चूज करेंगे, हम इंग्लिश पेपर देंगे या फिर हिंदी का पेपर देंगे। ये जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहां भी आपको नहीं पता चलेगा कि आप इंग्लिश पेपर देंगे या फिर आप लोग हिंदी का पेपर देंगे, जब ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भरेंगे तब, ठीक है। तो वहां भी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये पता कैसे चलेगा कि हम लोग भरेंगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, जिस दिन आप लोग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उस दिन आपको OMR शीट दी जाएगी, ठीक है। क्या दी जाएगी, OMR शीट दी जाएगी, और उसी में आपका कॉलम बना होगा कि आप इंग्लिश पेपर हल करेंगे या फिर हिंदी का। तो जो पेपर आप इंग्लिश का हल करेंगे, या मान लेते हैं आपका यहाँ पे 2 सेक्शन रहेगा, तो 2 में से यानी कि इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में से कोई एक ही चूज करेंगे, और वही आप लोग सेकंड शिफ्ट में भी आपको चुनना पड़ेगा। वो बस आपको खाना पूर्ति के लिए दिया जाता है। बेसिकली जो आपका लैंग्वेज काम होता है वह पेपर 1 में होता है, यानी सुबह वाले शिफ्ट में होता है। ध्यान रखिएगा। तो इस कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि दोनों पेपर का नाम या फिर मीडियम आता है। ये आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आप हिंदी में, अगर हिंदी चूज किए तो हिंदी में कितना आपका नॉलेज है, इंग्लिश चूज किए तो इंग्लिश में कितना नॉलेज है, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न बनता है। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, अगर इंग्लिश चुनते हैं तो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे, ठीक है। समझ गया। यानी कि 150 क्वेश्चन है तो 150 सभी को हल करना नहीं, आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें आपका इंग्लिश और हिंदी में से ऑप्शनल होगा कि कौन सा पेपर आप लोग चुनेंगे, और ये 100 नंबर का आपका पूछा जाता है, ठीक है। कुल अंक आपके 200 होते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 आप लोग के होते हैं ना, 100 प्रश्न, यानी कि 100 प्रश्न आप लोग को हल करना है। 100 में से अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो इसलिए आपका 200 नंबर हो गया यहाँ पे। और समय दिया था आपका 3 घंटे, यानी कि 9 से लेकर के आपका 12 बजे तक जो होता है वो आपका कितना हो जाता है, 3 घंटे यहाँ पर आप लोग का समय दिया जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोग का होगा कैसे आपको पेपर देना है, क्या आप लोग का लैंग्वेज का कौन सा लैंग्वेज चुनना है। तो जो लैंग्वेज चुनना है वो अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप लोग हिंदी पढ़िए और वहां पे जाकर आप इंग्लिश चुन लीजिए, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आप लोग को, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सेकंड जो शिफ्ट होगा आपका उसका कैसे होगा, ठीक है। सेकंड शिफ्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए, सेकंड जो शिफ्ट होगा आपका, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोग का पेपर होगा, ये सेकंड शिफ्ट वाला। अब यहाँ पर भी आपका यह पेपर 2 इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेपर 2 के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जैसा सेक्शन ए जो होता है पेपर 1 में वह सभी के लिए कंपलसरी था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह सभी के लिए कंपलसरी था सेक्शन ए वाला। उसी प्रकार से पेपर 2 में भी आपका जो सेक्शन ए है वह सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। और जैसे पेपर 1 में सेक्शन बी जो है वह आपका ऑप्शनल होता है, ये वाला सेक्शन, ठीक है, ऑप्शन होता है, हिंदी या इंग्लिश लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ भी पेपर जो सेक्शन बी होता है वो आपका वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, ऑप्शनल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर आपका विषय योग्यता चेक किए थे। विषय योग्यता यानी कि आपने ग्रेजुएशन में जिस भी सब्जेक्ट किया होगा उसी सब्जेक्ट को आपको चुनना पड़ेगा। अब ये आप कैसे चुनेंगे, तो ये आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से ग्रुप से अपना फॉर्म भरना चाहते हैं। क्योंकि इस ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती किया था, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीए से किया था लेकिन उन्होंने अपना फॉर्म जो है वह साइंस ग्रुप से भर दिया था। तो यहाँ पे 4 ग्रुप आपको दिए जाते हैं, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग और आपका कृषि वर्ग। ये 4 ग्रुप आपके रहते हैं, इनमें से कोई एक ही आपको लेना था जिनसे आपको 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आर्ट्स लेंगे तो आर्ट्स ग्रुप से आपको 50 प्रश्न, साइंस लेंगे तो साइंस से 50 प्रश्न, वाणिज्य लेंगे तो वाणिज्य से 50 प्रश्न, कृषि लेंगे तो कृषि से 50 प्रश्न रहेंगे। सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसको हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, नॉर्मली हम इसको रीजनिंग के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। इसमें मैंने एक अलग से सिलेबस बनाया तो वह भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को शो करेगा। यहाँ से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे कर सकते हैं कि 100 नंबर का आपका रीजनिंग होता है और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट ग्रुप का होता है टेस्ट, यानी कि कुल आपके 200 नंबर हो गए। इस प्रकार आप लोग का पेपर 1 और पेपर 2 इनको मिलाकर के आपके कुल मिलाकर के 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। कितने मार्क्स का, 400 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पर होता है। और इन 400 मार्क्स में से ही आपको जो टारगेट होना चाहिए 400 में से वह आपका कितना होना चाहिए, 260 मार्क्स आपके होना चाहिए 400 में से, तभी आप लोग यहाँ पर सरकारी सीट का जो सपना है वो आपका पूरा हो पाएगा। क्लियर बातें, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए अच्छे से कि आप लोग का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मिलाकर के आपका कितना होता है, 400 मार्क्स का पेपर यहाँ पर कराया जाता है।
ठीक है, सुबह और शाम। अब यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन होगा आपका दूर हो गया होगा, चाहे आप लैंग्वेज का होगा या फिर सब्जेक्ट ग्रुप का होगा। तो सब्जेक्ट ग्रुप में आप ध्यान रखिएगा कि अगर कला चुनते हैं, वो कला वर्ग चुनते हैं, तो कला वर्ग का सब्जेक्ट जो होता है वो अलग होता है, उसमें मैं आप लोग को अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो केवल और केवल आज जो डिस्कशन करेंगे वो पेपर 1 पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि पेपर 1 में क्या क्या आपका सिलेबस पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो आप लोग का पेपर 1 होता है, इसमें सेक्शन ए होता है। तो सेक्शन ए आपका जो खंड अ है, इसमें आपका जीके पूछा जाता है। तो जीके का सिलेबस क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जीके में आपका स्टैटिक जीके पूछा जाता है, यूपी की जीके पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछा जाता है, जनरल सोशल साइंस यानी जनरल हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा। पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है आपको, पॉलिटी पढ़ना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स भी आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको क्या करना है कि जो पंचवर्षीय योजना है, जो 5 ईयर प्लान आपके हैं, उसी को आपको पढ़ना है, अलग से कुछ भी चीजें मत पढ़िएगा, ठीक है। इसी से आपके क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। हिस्ट्री से आपके बेसिकली जो एंशिएंट हिस्ट्री होते हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में आपका सौरमंडल है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और पॉलिटी में आपका बेसिकली अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका, तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका सेक्शन ए का पेपर हो गया, यानी कि जो आपका 100 मार्क्स रहेगा जीके का, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके 5 बेसिकली टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन बी में, यानी कि सेक्शन बी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेक्शन बी होगा वो आपका लैंग्वेज का होगा। मैंने बताया आपको लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में आपको कोई एक चुनना है, या तो हिंदी चुनेंगे या फिर आप इंग्लिश चुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिंदी का आप लोगों को सिलेबस बताते हैं कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है आप लोगों से। तो देखिए हिंदी का जो डिटेल सिलेबस वो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोग बता दें कि ये जो टॉपिक आप लोग के दिए जा रहे हैं वह आप लोग का प्रीवियस 10 ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस टॉपिक से, वही आप लोग को टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हिंदी भाषा का विकास से क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जाता है, विराम चिन्ह, शब्द रचना, शब्द रूप, और उसके बाद संधि से क्वेश्चन आप लोग रहते हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आपका समास होता है, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द। फिर इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वह आपका पर्यायवाची शब्द रहता है, मुहावरे, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज, रस, छंद, अलंकार, उसके बाद आपका यहाँ पर छंद होता है। ये आपके हिंदी के टॉपिक हो गए, ठीक है। अभी मैं आप लोग को बुक्स के बारे में बताऊंगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जान लीजिए टॉपिक क्या क्या है, उसके बाद हम लोग बुक्स के ऊपर आप लोग के आते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश का, क्योंकि मैंने बताया कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पेपर आप लोग करेंगे। अगर हिंदी चुनेंगे तो 50 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे, 50 जो प्रश्न रहेंगे वह इन्हीं टॉपिक से आप लोग पूछे जाएंगे। और अगर इंग्लिश चुनते हैं आप लोग तो इंग्लिश से यहाँ पे आपके 50 जो क्वेश्चन होंगे वह सेक्शन बी के यहीं से पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपके हैं। तो पहला जो टॉपिक आपका रहेगा वो आपका टेंस रहेगा, दूसरा वॉइस रहेगा आपका, ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आपका रहेगा, मतलब सब्जेक्ट एग्रीमेंट जो कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है आपका, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्रीपोजिशन आपका रहेगा, कंजंक्शन रहेगा, आर्टिकल रहेगा। आर्टिकल के बाद आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपका क्या रहेगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नरेशन और बुक्स और उन पर कुछ राइटर से संबंधित क्वेश्चन आप लोग पूछे जाते हैं। तो ये सभी के सभी जो टॉपिक थे मैंने बता दिया आप लोग को कि सेक्शन ए आपका जो रहेगा पेपर 1 का वो आपका क्या रहेगा, जीके और जीएस रहता है। तो ध्यान रखिएगा जीके और जीएस। उसके बाद आपका सेकंड जो पेपर रहेगा वो आपका ऑप्शनल रहेगा, लैंग्वेज लेंगे या फिर आप लोग लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में से कोई एक ही आप लोग को लेना है, ये नहीं कि दोनों आप लोग ले लें। तो ये आप लोग का लैंग्वेज जो कंफ्यूजन है उसे आप लोग दूर पहले कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि बुक्स के बारे में। देखिए यहाँ पर जो बुक्स हैं वह कौन कौन से आप लोग को लेने पड़ेंगे। देखिए पेपर 1 के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को आज। तो पेपर 1 के आप लोग बता दें कि सबसे पहले अगर आप जीके के लिए करना चाहते हैं तो जीके के लिए आप लोग लुसेंट का जो बुक होता है, लुसेंट का, उसे आप लोग ले लीजिए, ठीक है। हिंदी का भी आप लोग अगर लेना है तो जनरल हिंदी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। जनरल हिंदी जो है आपका वह आपका किसका, लुसेंट का ही आप लोग ले लीजिएगा। इसके अलावा इंग्लिश के में अगर देखेंगे तो इंग्लिश का भी आप लोग लुसेंट ही लीजिएगा। तीनों आप लोग जो बुक पढ़ रहे हैं वह तीनों ही आप लोग, चाहे जीके, हिंदी या इंग्लिश, तीनों के लिए, यानी आपको तीनों तो पढ़ना नहीं है, या तो आप जीके लेंगे, हिंदी लेंगे, या फिर जीके या फिर इंग्लिश लेंगे, ठीक है। यानी कि दो ही लेंगे, या तो आप जीके लेंगे या फिर आप लोग हिंदी लेंगे या फिर इंग्लिश लेंगे। तो तीनों के लिए या फिर कह सकते हैं 2 विषय के लिए आप लोग को दोनों ही आप लोग
जो आपके लुसेंट का प्रकाशन है उसका ले लीजिए, वह बेस्ट होता है और वहीं से आप लोग को बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आप लोग के अलग से पूछे जाते हैं उसमें मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल कभी क्लासेस पे आप लोग को सारे क्लासेस प्रोवाइड कराते रहूंगा। और पुनः मैं आप लोग को अपने टाइम टेबल बताता हूँ। यूट्यूब की जो टाइम टेबल होती है वो आपकी 10 AM पे हमारी क्लासेस चलती है, शुरू होती हैं, फिर 12 PM पे आपकी क्लास शुरू होती है, उसके बाद 5 PM पे हमारी क्लासेस शुरू होती हैं। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस हमारी इस समय चल रही हैं और जल्दी आप लोग की सभी ग्रुप की क्लासेस भी स्टार्ट कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं पेपर 1 में आप लोग को जो सिलेबस है, पैटर्न है और जो बुक्स है वो आप लोग को मैं बता दिया है, समझ में आ चुका होगा। खास करके जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आपका लैंग्वेज में क्या लेना है, वह लैंग्वेज का जो आपका प्रॉब्लम है वो मैंने आज आप लोग को सॉल्यूशन बता दिया कि क्या लैंग्वेज आप लोग लेना है, हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है, वो आपका डिपेंड करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर फिर भी ना समझ में आया हो आप लोग को तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है।